हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाईफाई गणेश भीमवाल में। ये क्लास कक्षा 10 लॉकडाउन स्पेशल लोकतंत्र जब में टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट सेकंड है, यूनिट 5 है। यूनिट फर्स्ट 5 का फर्स्ट जो पार्ट है मैं डाल चुका हूँ। ये सेकंड वीडियो है। लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा आपको बता चुके हैं। अब लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जिसमें जनता शासन की संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग स्वयं करती है। यानी कि जो शासन चलाने का कार्य है वो स्वयं जनता द्वारा किया जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें कौन कौन सी चीज आती है, तो आपको याद करने रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। तीन चीज आपको समझने हैं। एक तो जनता द्वारा स्वयं शासन संभालना, स्वयं शासन करना, पहली बात। दूसरी, जितनी भी शासन की शक्तियां हैं, शक्तियों का प्रयोग करना, प्रयोग स्वयं करना। यानी कि जनता स्वयं शासन करती है तो स्वाभाविक है सभी शक्तियों का प्रयोग खुद करेगी। जनता स्वयं शासन करती है, शक्तियों का प्रयोग स्वयं करती है। तीसरी, स्वयं कानून निर्माण करना, स्वयं द्वारा कानून निर्माण करना, निर्माण करना। यानी कि तीन चीज आपको याद रखनी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। परिभाषा आपके क्लियर, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। शासन की वह व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, शासन की शक्तियों का प्रयोग स्वयं करती है और स्वयं कानून निर्माण करती है। जनता द्वारा ही कानून निर्माण किया जाता है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। उंगलियों में याद कर लो, उंगलियों में। जनता द्वारा स्वयं शासन व्यवस्था को संभालना, स्वयं शक्तियों का प्रयोग करना और स्वयं द्वारा कानून निर्माण करना ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। यह ऐसा जो लोकतंत्र है वो स्विट्जरलैंड एक देश है, उसमें संचालित है। नेट पे सर्च करना आपको मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड है, उसका लोकतंत्र कैसा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आपको वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है जहां पर जनता स्वयं ही शक्तियों का प्रयोग करती है, स्वयं ही कानून बनाती है, सब कुछ स्वयं करती है, अपने हाथों में होता है। वहां पर प्रतिनिधि नहीं होते हैं जैसे अपने यहाँ होते हैं ना। अब कुछ लोग बच्चे जान रहे होंगे कि सर जी अपने देश में प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है। अपने देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष डायरेक्टली लोकतंत्र होता है वहां पर, जैसे अपने यहाँ पर अपने द्वारा वोट गिरे जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, वो वहां को जागते हैं, वो शासन करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना गया और संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, जनता थोड़ी करेगी। और यहाँ पर खुद जनता अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, स्वयं कानून निर्माण करती है, स्वयं शक्तियों का प्रयोग करती है। ऐसा देश है स्विट्जरलैंड। सेकंड जो टॉपिक है, जो सेकंड जो पार्ट है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि इसमें क्या होते हैं, इसमें भी आपको एक चीज याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। अब पहली बात याद रखनी है आपको, जनता स्वयं शासन न करके, शासन न करके जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है। प्रतिनिधियों द्वारा शासन। अंतर पूछ लिया जाए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो क्लियर है। इसमें जनता स्वयं शासन करती है, शक्तियों का प्रयोग स्वयं करती है और कानून भी खुद ही बनाती है। लेकिन इसमें जनता के द्वारा चुने गए जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वो शासन चलाते हैं, वो ही कानून निर्माण करते हैं। प्रतिनिधि ही कानून निर्माण करते हैं और शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो ही करते हैं। कौन? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि प्रयोग करते हैं। तो ये परिभाषा भी आपको याद होगी, चुटकियों में याद हो जाएगी आपको। इसमें जनता स्वयं शासन न करके जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं।
अपने शासन चलाने के लिए जनता प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। दूसरा, शक्तियों का प्रयोग भी प्रतिनिधि करते हैं और कानून निर्माण भी प्रतिनिधि ही करते हैं। तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, इसके दो प्रकार आपको क्लियर हो गए होंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, शासन की व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं ही शासन करती है, शक्तियों का प्रयोग करती है और जनता स्वयं कानून निर्माण करती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जनता स्वयं शासन न करके प्रतिनिधियों द्वारा शासन कराती है। जब प्रतिनिधि शासन करते हैं, वही कानून का निर्माण करते हैं, वही शक्तियों का पालन करते हैं, वो होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र की विशेषताएं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराए हैं। जो चीज मैं नहीं करा रहा हूँ वो कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने नहीं कराई। हालांकि यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, यदि वो टॉपिक समझ नहीं आ रहे हो, तो मैं आपको जरूर दोबारा भी बता सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दी, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आपको दोबारा उसको बता दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। ये विशेषताएं लोकतंत्र की बहुत अहम कड़ी होती हैं। ये अधिकतर प्रश्न छोटे में पूछे जा सकते हैं, जैसे 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपको जरूर पूछने को मिलते हैं। तो लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है वो जनता का शासन। आपको पता है, परिभाषा में क्लियर हो गया लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जनता द्वारा शासन। ठीक है, ये दो तो आपको क्लियर हो जाएंगी। यानी कि जनता का ही शासन होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। और जनता द्वारा ही निर्मित शासन, यानी कि जनता स्वयं निर्मित करती है शासन को, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो विशेषता में आपको केवल याद करना है, ना इसमें भीतर घुसना है, आपको केवल याद करना है, टॉपिक याद करना है। और टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन आ जाता है लोकतंत्र की कोई 5 विशेषता बताइए, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपको केवल इतना याद करना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। लोकतांत्रिक शासन एवं शासन साधन है। शासन केवल साधन है, यानी कि लोकतंत्र क्या है? जनता पे शासन करने का एक साधन मात्र है। साधन का मतलब शासन चलाने की जो पावर है, शासन चलाने की एक तरह से, जैसे साधन कुछ लिया अपन को कहीं जाना है तो अपन किससे जाएंगे? बाइक से जाएंगे या कार से जाएंगे, तो वो साधन हो गया। तो इसी प्रकार साधन है, अपने ऊपर शासन करने का साधन क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत केवल शासन किया जा सके, साधन मात्र है, साध्य नहीं, इस पर कोई निर्भर नहीं है। वही लोकतंत्र बहुत जरूरी है। तो जरूर नहीं है, अपने जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो जनता के प्रति उत्तरदायी का मतलब जवाबदेही। उत्तरदायी का मतलब होता है जवाबदेही। कोई भी नेता यदि काम करते हैं, जनता के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, कहीं भी लगाते हैं, उसकी जवाबदेही बनती है जनता को। कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मीडिया, आपको पता है ना, मीडिया एक चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का स्तंभ है, स्तंभ का मतलब होता है खंबा, चौथा स्तंभ है। ये सवाल पूछने का कार्य करता है, नेताओं से सवाल पूछना जरूरी है, पूछ सकते हैं सवाल। तो जनता के प्रति जवाबदेही, कोई भी काम करेंगे तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। जैसे अपन नौकर लगा लेते हैं ना, तो गाड़ी का ड्राइवर है वो लगा लेते हैं मालिक, और वो कहीं भी गाड़ी जाती है, बुकिंग में जाती है, कहीं भी जाती है, तो पूछते हैं ना कि कितना खर्चा हुआ, कहाँ हुआ, जवाब देने की जिम्मेदारी ड्यूटी बनती है। तो इसी प्रकार नेताओं की भी लोकतंत्र में ड्यूटी बनती है। लोकतंत्र विकासशील शासन, यानी कि जो लोकतंत्र है वो शासन कैसा है? विकासशील शासन है, यानी कि इसमें विकास लगातार चलता रहता है, विकसित नहीं है, विकासशील, यानी कि विकास लगातार चलता रहता है। ये लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो विकास लगातार चलता रहता है। उसके बाद में आते हैं, ये होती है लोकतंत्र की विशेषताएं। अब बात करते हैं लोकतंत्र के गुण, तो इसको अगली क्लास में करेंगे। बाय, थैंक यू।